नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। भारत ने बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अनुपर्णा देवी ने बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। इस अवसर पर अनुपर्णा देवी ने कहा कि 10 साल पहले सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना था। आज उस बदलाव की सफलता का प्रतीक ये अभियान है। अब हमारा अगला कदम लड़कियों को उनके सपने पूरे करने का रास्ता देना है। बाल विवाह जैसी प्रथाओं को उनके विकास में रुकावट नहीं बनने देना। उन्होंने ये भी बताया कि भारत को बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशिया में बाल विवाह में सबसे बड़ी कमी भारत के प्रयासों के कारण आई। हालांकि भारत के कई हिस्सों में अभी भी बाल विवाह की प्रथा फैली हुई। इस अभियान का मुख्य ध्यान 7 उच्च भार वाले राज्यों पर होगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश, जहाँ बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से नीचे लाना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल का उद्देश्य बाल विवाह प्रतिबंधन अधिकारियों की निगरानी को मजबूत करना और उनकी भूमिका को सक्रिय बनाना। इनके अलावा पोर्टल पर बाल विवाह की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की गई, ताकि पीड़ित और गवाहों को रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे पहलों का उपयोग बाल विवाह के कारणों और प्रभावों को संबोधित करने के लिए किया जा रहा है। मंत्री अनुपर्णा देवी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि मीडिया ने बाल विवाह मुक्त भारत का संदेश देश के दूर दराज इलाकों में फैलाने में मदद की। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो बाल विवाह रोकने की शपथ लें, इसे अपने समुदायों में होने से रोकें और स्थानीय अधिकारियों को मामले रिपोर्ट करें। अनुपर्णा देवी ने इस अभियान को एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, जो महिलाओं द्वारा संचालित विकास में लड़कियों को केंद्रीय भूमिका देने के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। इस अभियान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में कहा था कि बाल विवाह निषेध कानून को व्यक्तिगत कानूनों में सीमित नहीं किया जा सकता और कानून में मौजूद खामियों को स्वीकार किया था। कोर्ट ने सामुदायिक आधारित उपायों और कानून लागू करने की क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया था।